हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कला सेतु कक्षा 7 का ज्योमेट्री का अध्याय, जिसमें है बहुभुज। तो बहुभुज के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि बहुभुज होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुभुज बहुभुज दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु जमा भुज। बहु का अर्थ है अनेक तथा भुज का अर्थ है भुजा, अर्थात अनेक भुजाओं वाली आकृति। बहुभुज में भुजाओं की संख्या के आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसे 3 भुजाओं वाली आकृति को बोलेंगे त्रिभुज, 4 भुजाओं वाली आकृति को बोलेंगे चतुर्भुज तथा 5 भुजाओं वाली आकृति होगी हमारी पंचभुज। तो जैसा कि आप पिछली कक्षा में हम ज्यामितीय अध्याय में जैसे रेखा, रेखाखंड, कोण व त्रिभुज के बारे में पढ़ ही चुके हैं, और इस अध्याय में हम चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तो निम्न बिंदुओं को वर्ण क्रमानुसार मिलाकर देखते हैं कि कौन सी आकृति बनती है। क्या आप इन आकृतियों को पहचानते हैं? तो देखिए, स्टार्टिंग में जो हमारी पहली आकृति दी गई है, इसमें 4 बिंदु दिए गए हैं, ए, बी और सी, डी। जब हम ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से मिलाएंगे तो हमारी कौन सी आकृति बनेगी? चतुर्भुज बनेगी। और वैसे ही आगे वाली 2 आकृतियाँ और दी गई हैं, पंचभुज और षटभुज वाली। इनमें भी आपको ए, बी, बी, सी, सी, डी और डी, ई को एक दूसरे से मिलाना है तो आपको पंचभुज मिल जाएगी। वैसे ही आप अगले में ऐसे एक एक करके बिंदुओं को मिलाओगे तो आपको षटभुज मिल जाएगी। तो हमारी चतुर्भुज भी कई तरह की होती है। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि किसी भी बहुभुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने वाला जो हमारा रेखाखंड होगा उसको हम विकर्ण बोलेंगे। जैसे हम ए को सी से मिलाएंगे तो हमारा विकर्ण है, या हम बी को डी से मिलाएंगे तो वो हमारा विकर्ण है। अब 4 भुजा वाली आकृति हमारी हो गई वर्ग, आयत, समचतुर्भुज। और अब वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग होता है हमारा चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की क्या होती हैं? चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं समान होगी तो चारों कोण समकोण होंगे। तो चारों कोण समकोण होते हैं, विकर्णों की लंबाई भी बराबर होती है, और जो विकर्ण है वो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। अब ऐसे ही आयत में देखिए, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं, और जो विकर्ण होता है हमारा वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब वैसे ही समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, पर जो विकर्ण होता है वे एक दूसरे के लंब समद्विभाजित करते हैं। अब इसी प्रकार चतुर्भुज में जैसे कि समानांतर चतुर्भुज हो गई, पतंग रूपी चतुर्भुज हो गई और समलंब चतुर्भुज हो गई। अब ये भी अब पता करते हैं कि समानांतर चतुर्भुज क्या होती है, पतंग रूपी चतुर्भुज क्या होती है और समलंब चतुर्भुज क्या होती है। तो जो समानांतर चतुर्भुज होती है उसमें क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, आमने सामने के कोण समान होते हैं, और जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे के अर्धक होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख भी सकते हो। इसी प्रकार हमारी अगली आती है पतंग रूपी चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, हमारे जो आसन भुजाओं के 2 जोड़े समान होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, और केवल एक विकर्ण दूसरे को समद्विभाजित करता है। और जो समलंब चतुर्भुज होती है वो होती है, इसकी केवल 2 भुजाएं समानांतर होती हैं। क्या होती हैं? समलंब चतुर्भुज की केवल 2 भुजाएं समानांतर होती हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो ज्योमेट्री हम कल स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको बहुभुज के बारे में ज्ञान होना ज़रूरी था, ताकि हमें ज्योमेट्री करते वक्त कोई भी परेशानी ना आए। आशा करती हूँ कि आपको बहुभुज का ये अध्याय समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे।
तो चलिए आज का ये अध्याय यहीं पर ख़त्म करते हैं।